है और राज्य के 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। मेयर, अध्यक्ष और पार्षद के लिए एक साथ वोटिंग हो रही है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। एनडीटीवी पर आगे भी हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। तो देखिए, अलग अलग जगह मेयर, पार्षद और अध्यक्ष पद के लिए मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दे हैं जिनको देखते हुए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और एनडीटीवी देखिए, सुबह से जब वोटिंग शुरू हुई है तब से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग यहां पर भी जारी है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एक महिला अपने 1 साल की बच्ची को लेकर पहुंची। बातचीत की हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का एक महापर्व चल रहा है। लोकल सरकार चुनने की कवायद चल रही है और उस लोकल सरकार की कवायद में कुछ खूबसूरत तस्वीरें और कुछ प्रेरणादायक तस्वीरें, मैसेज देने वाली तस्वीरें भी मिल रही हैं। वैसे ही एक तस्वीर ये भी है कि जो लोग अभी तक घरों से नहीं निकले हैं वोट करने के लिए, वो उनको ऐसी तस्वीरें देखनी चाहिए। खासकर इसलिए भी देखनी चाहिए कि कैसे पहला काम मतदान और उसके बाद अन्य काम है, उसके लिए काम करते हैं। आपका क्या नाम है? रामशिला पटेल। रामशिला जी, कितना छोटा है बच्चा? 1 साल की है। 1 साल की? हाँ। तो 1 साल के बच्चे को लेकर आप वोट देने पहुंच गए हैं। हाँ। कई लोग नहीं निकले अभी वोट देने के लिए, अभी तक घर से नहीं निकले, उनके लिए क्या संदेश है? सभी से संदेश है कि वो आकर वोट दे अपना मस्त अच्छे से, काम में अपनी बाद में देखे, पहले वोट दे दे। आपके लिए मुद्दा क्या है रामशिला जी यहाँ पे लोकल चुनाव में? कैसे मतलब? क्या किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हो? कुछ ऐसी समस्या आपकी, महिलाओं के लिए समस्या या फिर आपके क्षेत्र में समस्या कोई? ऐसा अभी तो कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक। वोट देना जरूरी है, सबको देना चाहिए। वोट देना जरूरी है, सबको देना चाहिए वोट। ये इस बार महिलाओं के प्रति मैं कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार से महिलाएं वोट करती हैं, सारी चीज़ें हैं आती हैं, उनके प्रति भी मतलब कि हम लोगों को जागरूकता रखनी चाहिए, ठीक है। और जिस प्रकार से अभी के टाइम में उनको भी मिल रहा है, सारी चीज़ों का बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ऐसे आगे भी मिलते रहें। हमारे जो वार्ड हैं, जैसे पार्षद वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे भी कार्य कर रहे हैं, पर मतलब अच्छे कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे ऐसे प्रति हमारे वोट काम होते रहे। अच्छा, महिलाओं के दम पर चुनाव जीतने का दावा सरकारें करती रहती हैं कि महिलाएं जिसके पक्ष में आएंगी वो चुनाव जीत जाएगा। महिलाएं उससे कितनी संतुष्ट हैं कि उनके जीतने के बाद काम उतना हो रहा है महिलाओं के लिए? नहीं, उतना तो नहीं हो पाता है, क्योंकि महिलाओं के मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं वोट, पर उनके प्रकार से मतलब कि नहीं मिल पाते उनको उतने बेनिफिट्स। उनको बेनिफिट्स उतने नहीं मिल पाते। किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं और एक नेता का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? अब वो तो क्या है कि सब जनता का पूरा वो होना चाहिए, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। अच्छा, नगर निगम के जैसे जो रोड में प्रॉब्लम, हमारे जैसे बुजुर्गों को कमर का प्रॉब्लम आता है। रोड मुद्दा तो सड़क का है, गड्ढे हैं, बहुत स्ट्रीट लाइट का मुद्दा है। मतलब बिलासपुर में नगर निगम बने इतने साल हो गए, इतने बड़े बड़े नेता रहे, अभी भी सड़क जैसी मूलभूत समस्या बनी हुई है। कई जगह गड्ढे हैं, आप देखिए, और कई जगह ऐसा है कि सिग्नल भी नहीं लगा हुआ है, गड्ढे हैं, आदमी गिर जाए, वैसी स्थितियां हैं। कई बार एक्सीडेंट हो गए। अच्छा, आपके एक्सीडेंट हो गए? तो देखिए, ये एक अभी भी यहाँ के जो भी चुने जा रहे हैं नेता, उनके लिए एक बड़ी जिम्मेवारी वाली बात है, जिसके भी वोट पड़ रहा है कि आप जीत तो जाते हो लेकिन काम नहीं करते, और काम नहीं करते उसका नतीजा ये है कि इस तरह के लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। लेकिन लोकतंत्र का इस जो आज पर्व है, इसमें बड़ी संख्या में लोग उत्साह से पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि किस तरह से सुबह से ही लोग लाइन लगाकर पहुंचे हुए हैं, और ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं जिनको में कई जिम्मेदारियां हैं, जिनके जैसे छोटे बच्चे के साथ, 1 साल के बच्चे के साथ भी वोटर पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। तो उन लोग जो घर से अभी तक नहीं निकले हैं वो निकलें और अपने इस सबसे बड़े अधिकार का उपयोग करें। कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और चलिए, मतदान केंद्रों की स्थिति की जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गया, चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ गया, साथ ही साथ पूनम भी हमारे साथ जुड़ गई। सबसे पहले नीलेश का रुख कर लेते। नीलेश, थोड़ी देर पहले ही आपकी रिपोर्ट देख रही थी, 1 साल की बच्ची के साथ मतदान करने के लिए महिला पहुंची थी, क्या वही उत्साह अभी भी देखने को मिल रहा है, चूंकि 3 घंटे अब बीत चुके हैं? नीलेश।
बिल्कुल उत्साह कायम है। जो उस वक्त जो तस्वीरें अभी हमारे जी बिल्कुल, जो उत्साह अभी भी कायम है। जो तस्वीरें उस समय देख रहे थे वो सेंट फ्रांसिस स्कूल की थी और अभी मैं एक दूसरे मतदान केंद्र में हूँ जो मिशन उच्चतर माध्यमिक स्कूल में है बिलासपुर में। ये जो मतदान केंद्र है इसको आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया और प्रवीण से मैं कहूँगा कि तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरह से मतदान केंद्र को सजाया गया है, व्यवस्थाएं की गई हैं, सहायता केंद्र भी बनाया गया है ताकि अगर मतदाताओं को किसी भी तरह का कोई सहायता की जरूरत हो तो इस डेस्क से होकर गुजरें। और इसके बाद अंदर की तस्वीरें मैं दिखाता हूँ, लेकर चलता हूँ कि दर्शक जो मतदाता हैं वो कितना उत्साह से बढ़ते जा रहे हैं। और लाइनें जो हैं, देखिए एक बुजुर्ग महिला है आगे, मैं उनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा, जो नजर आ रहा होगा वो भी मतदान के लिए पहुंची हैं, संभवतः उनकी वोटिंग हो भी गई है। कोशिश करूंगा अगर बातचीत के लिए कि अगर हो पाए तो। हो गया माता जी का वोटिंग हो गई? अच्छा, पर्ची लेने गए। माता जी नमस्कार, वोटिंग कितना जरूरी है? इस उम्र में भी आप पहुंचे हैं, कितना बड़ा अधिकार है ये? सबसे बड़ा अधिकार है ये तो नागरिक का, वोट देना। यदि एक वोट हम नहीं दिए तो कम हो जाएगा किसी को भी। कई लोग अभी तक घर से निकले नहीं है, वो तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि अंतिम दौर पे जाएंगे, उनके लिए क्या संदेश है? भीड़ बढ़ाने की अपेक्षा पहले उन्हें आना चाहिए। हाँ, आके वोट दे दें, फिर उसके बाद दूसरा काम करें। उसके बाद दूसरा काम करें, वोट से निपट जाए। वोट जरूरी है। वोट जरूरी। अच्छा माता जी, आप तो कई वोट दिए होंगे, कई बार वोट दिए होंगे, क्या लगता है जो निजी नेता को आप चुनते हो वो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं? करते भी हैं और नहीं भी करते सच कहूँ तो। क्या समस्याएं अभी भी दिखती हैं बिलासपुर में? कितने साल से रह रहे हैं आप? वैसे तो बहुत साल से हूँ, बिलासपुर वासी ही हूँ मैं। हाँ, तो बिलासपुर में अभी भी क्या काम होना जरूरी है? इस उम्र में भी आपको लगता होगा कि पहले ऐसी स्थिति थी, अब सुधार हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बचा है, तो कौन से काम ऐसे लगते हैं जो होने चाहिए? और ज़्यादा सफाई होना चाहिए बिलासपुर नगर की, ये मेरा कहना है। और बाकी सुविधाएं, पानी, बिजली सब ठीक है? वो हमारे यहाँ तो ठीक है। आपके यहाँ ठीक है? हाँ, शहर में कैसा है पता नहीं भाई। अच्छा, हम आपका एक मैसेज और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर नेता का व्यक्तित्व कैसा हो, नेता कैसा हो, मैं किसी व्यक्ति या पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका इमेज कैसी हो, किस तरह का उसमें गुण होना चाहिए? उसको सबकी समस्याएं सुनने का गुण होना चाहिए और उनको समाधान भी करना जरूरी है उनके लिए। मतलब समस्याएं सुने भी और समाधान भी करें। हाँ, समाधान भी करें। रितु देखिए कितना बड़ा मैसेज है। माता जी एक बार नाम बता दीजिए आपका। सुधा चंदेल। सुधा चंदेल जी का कितना बड़ा मैसेज है। एक तो इस उम्र में भी वोट जो उनका अधिकार है उसका उपयोग करने वो पहुंची हैं और बाकायदा उसका उपयोग कर रही हैं। और इसके अलावा उनका एक बड़ा संदेश है कि जिन भी नेता को आप चुन रहे हो उनका व्यक्तित्व कैसा हो कि वो न सिर्फ समस्याएं सुने बल्कि उनके समाधान भी करें। तो एक जो लोकतंत्र की ये तस्वीरें हैं, कुछ इसमें दिखा रहा था कि आदर्श मतदान केंद्र है तो उसको किस तरह से सजाया गया है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो, ये भी एक दिखाने की कोशिश है कि जो यहाँ पर बिलासपुर में सजाया गया है। नीलेश, साथ ही साथ जिनसे आपने बातचीत की, बड़ा ही खूबसूरत मैसेज दिया उन्होंने। मुझे लगता है जो दर्शक अभी देख रहे हैं और जो घर पर बैठे भी होंगे वो जरूर इस मैसेज के बाद घर से निकलेंगे और मतदान केंद्र पहुंचेंगे। दोबारा आपके पास लौटूंगी, चंद्रकांत का रुख कर लेते। चंद्रकांत, अब आप कौन से मतदान केंद्र पहुंचे हैं और अब वहां पर क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही? क्या अभी भी बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी भी बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पर हैं और मैं आपको संख्या ज्यादा है तो अब तस्वीरों में देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं आती है और जिसके बाद जो है घर का भी काम है तो हम तमाम घर का कार्य भी करने ही पड़ते हैं। तो इनसे भी हम डायरेक्ट बात करते हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम शाहिदा परवीन है। वोट के लिए अभी लाइन लगी हुई है जी। कितने साल के हैं आप? मैं 35 साल के। किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? किन मुद्दों पे? हाँ, बस हम यही चाहते हैं कि जो भी आए हाँ, अपना अपना कार्य अच्छे से करें। क्या क्या कार्य है जो मानते हैं कि दूसरे होना चाहिए? सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए सबसे पहले एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए तस्वीरों में हम आप दिखा रहे हैं आपको काफी मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाऊं तो लंबी लाइनें लगी है महिलाओं को। अगर पुरुषों से कंपेयर करें तो इनकी जो संख्या है, महिलाओं की संख्या है वो ज्यादा है। हर वर्ग के लोग हैं, 18+ जो करेंटली है, जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। चंद्रकांत आपको यहाँ पर रोक रही, दोबारा आपके पास मैं लौटूंगी। नीलेश के पास कुछ नई अपडेट आई है, उनके पास रुक कर लेते। नीलेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? वो सारे कांग्रेस ने ही काम किए थे।
मेरे साथ जो हैं पूर्व विधायक यहाँ के शैलेश पांडे हैं, और अभी कुछ देर पहले ही अरुण साव से जब हम बात कर रहे थे डिप्टी सीएम से, तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की यहाँ पे सरकार रही, महापौर, विधायक और केंद्र राज्य में भी सरकार थी, फिर भी काम नहीं हुए। जो यहाँ पर पूर्व में विधायक थे जिनके ऊपर एक सीधा आरोप था, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत ज़्यादा राजनीति की बात नहीं, लेकिन फिर भी जो एक मैसेज आ जाए और एक जवाब आ जाए कि अरुण साव ये आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ सड़कों की समस्या है, बिजली है, पानी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पिछली 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ। आप लोग की सरकार जब थी, आप खुद विधायक थे, क्या कहेंगे? अरुण साहू जी अमेरिकन चश्मा पहन के देख रहे हैं, उनको कुछ अभी जितने फीते काटे अरुण साहू जी ने डिप्टी सीएम बनने के, वो सारे काम मेरे सरकार मेरे द्वारा बिलासपुर शहर में करवाए गए। चाहे अरपा का सौंदर्यीकरण, चाहे अरपा के दोनों तरफ की सड़कें हों, चाहे वहाँ पर दोनों बैराज का काम होगा, चाहे वो नेहरू चौक से लेकर उसलापुर सकरी तक की चौड़ी सड़क हो, ये सारे काम जितने अरुण साहू ने फीता काटे हैं वो हमने करवाए हैं, कांग्रेस ने करवाए हैं। अरुण साहू जी को कोई अधिकार नहीं इस तरह झूठा आरोप लगाने का। और दूसरी बात, अरुण साव अपने काम का एक फीता काट के बताएं तो मैं एक नाम बता दें, पूरे शहर को बलात्कारपुर, खोदापुर, चाकूपुर बना के रख दिया है। मैं समझता हूं अरुण साव जी को तो इस्तीफा देना चाहिए, मैं समझता इस्तीफा देना चाहिए। चलिए जी, एक मैसेज जनता के लिए जो वोटर अभी नहीं निकले हैं उनके लिए। बिल्कुल, ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें बड़ी संख्या में इस पर्व में सबको हिस्सा लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि सब लोग जो है वो लोकतंत्र के पर्व में शामिल हों और अपने मन की सरकार चुने, कांग्रेस की सरकार चुने। बिल्कुल, देखिए अभी निर्वाचन में ये चीज़ें जो हैं वो उसके दायरे में नहीं आती, लेकिन फिर भी एक मैसेज था। ये पूर्व विधायक यहाँ पे और शैलेश पांडे जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे, कांग्रेस के नेता भी हैं, उनसे जवाब था। बल्कि एक मैदान केंद्र में जो तस्वीरें हैं ऋतु, वो मैं बार बार जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए इसको खूबसूरती कितनी दी गई है कि एक रंगोली भी बनाया गया। मैं प्रवीण से कहूँगा एक बार दिखाएं दर्शकों को। 11 फरवरी को मतदान अवश्य करें, मेरा वोट मेरा अधिकार जरूरी है। मतलब एक जोड़ कर रखने के लिए कि मतदाता अगर पहुंच रहे हैं तो उनको निरस्ता ना लगे, वो इससे जुड़े रहें, इसकी भी पूरी कोशिश जो है वो मतदान केंद्र में की गई है। कोशिशें हमें दिखाई भी दे रही है। नीलेश, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, पूनम का रुख कर लेते। पूनम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूनम, इस वक्त आप कौन से मतदान केंद्र में, वहाँ की तस्वीरें जरा दिखाइए। क्या कुछ मतदाताओं का कहना है? अगर वो मौजूद हो तो उनसे बातचीत भी कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि मैं अभी जो है हटकेसर वार्ड में स्थित जो है यहाँ शासकीय स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है 5 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर सुबह से ही जो है वोटर जो है लाइन में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार करें। पीछे की कुछ जो तस्वीरें हैं वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अपने साथी से कहूंगी कि वो पीछे की कुछ जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे पीछे ऋतु देख सकती है, काफी संख्या में महिला वोटर्स जो है काफी संख्या में जो है यहाँ मौजूद है, सुबह से जो है अपनी लाइन का इंतजार कर रही है। साथ ही यहाँ पे पुरुष की बात की जाए तो पुरुष जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे आके जो है मतदान कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे जो है जिले की बात की जाए तो ऋतु यहाँ पे 83 जो है मतदान केंद्र जिले में बनाए गए हैं, जहाँ पर जो है महिला वोटर्स की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बताई जा रही है और महिलाओं का उत्साह जो है काफी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से जो महिलाएं हैं अपने घर के जो काम है उसको छोड़ के जो है यहाँ मतदान करने पहुंची हुई हैं। और ये जो पीछे की जो तस्वीरें मैं आप तक बिल्कुल पीछे की तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ पूनम की बहुत सारी महिलाएं लाइन में खड़ी हुई हैं, कतार में अपनी बारी का इंतजार करिए। अगर आप उन तक पहुंच पाए, उनसे बातचीत कर पाए। जी बिल्कुल, तो मैं इनसे भी बात करती हूँ। यहाँ पे जो कतार में खड़ी है महिलाएं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी मैम, कब से खड़ी हैं लाइन में? 1 घंटा हो गया। अच्छा, ये जो महिलाएं हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 घंटा हो गया। किन मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पे हम मतदान कर रहे हैं? जी, क्या क्या परेशानी है आपके वार्ड में? किस टाइप का आप सोच रही हैं कि आप मतदान करने आई हैं, तो किस टाइप के मुद्दे हैं आपके वार्ड में? सबसे पहले तो साफ सफाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाउस वाइफ के लिए साफ सफाई ज्यादा जरूरी। हमारे घर के बाहर के नाले इतने भरे हुए हैं, इतने मच्छर होते हैं, उनसे बहुत परेशानी होती है हमसे। आप भी यहाँ पे खड़े हैं, कितने देर हो गए यहाँ पे खड़े हैं? साथ में आई हूँ 1 घंटा। 1 घंटा हो गया? हाँ। अच्छा, कितना समस्या होता है आपके वार्ड में? क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड में? तो काफी समस्याएं हैं, मेरी कुछ पर्सनल समस्याएं हैं। मैं यहाँ से काफी दूर जाती हूँ पढ़ाने की करने में चाहती हूँ, मेरा ट्रांसफर इधर हो जाए। तो जिले में किस टाइप का जो है महापौर आप चाहते हैं कि किस टाइप का महापौर होना चाहिए? जो सबकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं को सुलझाए, जल्दी समाधान कर दे, ऐसा ही बनना चाहिए कोई। जी, यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका कहना है ऋतु की ऐसा जो है यहाँ पर महापौर प्रत्याशी होना चाहिए जो जिले के विकास कार्यों को पहली प्राथमिकता दे, जो भी परेशानी लेकर जाएं तो उनका निराकरण जो है तत्काल होना चाहिए। महिलाएं हैं जो जिले में कई तरीके की नाली है, सड़क है,
कई अन्य मुद्दे हैं जो उनको पहले प्राथमिकता दे। इस टाइप के जो महापौर जिले में इस तरीके के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत होनी चाहिए, जो जनता की समस्याओं को सुने। तो चलिए, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और उनको ध्यान में रखते हुए सभी मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करें। चंद्रकांत का रुख कर लेते। चंद्रकांत, आप तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, बेहद ही खूबसूरत तरीके से मतदान केंद्र को सजाया भी गया है और जितनी तस्वीरें मैं अलग अलग केंद्रों की देख रही हूँ, एक चीज गौर करने वाली है कि महिलाएं सबसे ज्यादा मतदान केंद्रों में पहुंच रही है मतदान के लिए। चंद्रकांत, बिल्कुल बिल्कुल, जब हम एनडीटीवी के छत्तीसगढ़ लोकल भी किए हैं तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महिलाएं चाहती हैं, अब महिलाएं जो है पूरी तरह से अवेयरनेस, उनमें जो जागरूकता है, जागरूकता का स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो महिलाओं से हम बात करने की कोशिश की तो महिलाओं का कहना है कि इस बार सिर्फ कार्यों पर वोट होंगे, चाहे वो नाली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तमाम कार्य जो ग्राउंड लेवल के जो कार्य हैं उन कार्यों पे ही वोट दिया जाएगा। तो मैं फिर एक बार आपको तस्वीर दिखाऊं तो महिलाओं के जो लाइन है वो लंबी लाइन है कंपेयर करें पुरुषों से। तो ये देखिए, लगातार तकरीबन अभी भी पिछले 1 घंटे से महिलाएं लाइन में लगी हुई है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है। ओवरऑल अभी वोटिंग परसेंटेज भी आगे है ऋतु, तकरीबन 12-12.5% जो है अब तक जो है वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं। तो आगे भी ये वोटिंग परसेंटेज जारी है, वोटिंग का जो दौर है वो लगातार यहाँ पे जारी है। लोग अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। चलिए दोबारा आपके पास लौटे, नीलेश का भी रुख कर लेते हैं। नीलेश, जैसा कि चंद्रकांत बता रहे थे, वहां पर अभी तक लगभग 12% वोटिंग हो चुकी है। आप जिस मतदान केंद्र में है वहां की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अभी तक 3 घंटे में कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? नीलेश, देखिए, बिल्कुल मैं उसका डाटा लूंगा, लेकिन अभी शैलेश पांडे जी से, जी बिल्कुल मैं उसका डाटा ले लूंगा अभी, लेकिन जो शैलेश पांडे जी से थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, अब वोटिंग का अधिकार का उपयोग कर लिए हैं। आप भी परिवार से आओ, आप भी साथ में देखिए, दिखाइए आप लोग। तो जो लोग, ये मैसेज इसलिए, इस स्याही का मैसेज इसलिए हम देना चाह रहे हैं, जो लोग नहीं निकले हैं। शैलेश जी से मेरी बात हो गई है, मैं इनसे अब दोबारा बात नहीं करूंगा, आपसे बात करूंगा। क्या मुद्दे इस बार, किस मुद्दे पर हो रहा है चुनाव और वोटर किस मुद्दे पर आए? कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं होगी क्योंकि निर्वाचन के अपने दायरे होते हैं। मुद्दे क्या हैं? शहर के विकास ही मुद्दा होना चाहिए और इसी पर वोटर को आना भी चाहिए, देखना चाहिए क्या हुआ है काम पिछले 5 साल में निगम ने और उसके पहले के सालों में निगम ने क्या काम किया है, किस तरह से यहाँ पे शहर का विकास किया गया है, वही मुद्दा होना चाहिए और उसी पे काम। आपका नाम एक बार? मेरा नाम ऋतु पांडे। ऋतु जी, पिछले 2018 में हमने देखा था महिलाओं को लेकर बड़े वादे किए गए थे और सरकार एक बन गई थी, फिर से महिलाओं को लेकर एक वादा किया, दूसरे पार्टी की सरकार बन गई। क्या लगता है, महिला जो वोट देती हैं उस पर उनको सरकार तो उससे बन जाती है, लेकिन महिलाओं को वो चीज़ें मिल पाती हैं जो जिसके उम्मीद में वो वोट करती हैं? अभी तो ज़्यादा कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, पर हाँ पिछले उसमें तो बिल्कुल महिलाओं के लिए काम किया गया है। नहीं, शैलेश जी वाली बात नहीं है, मैं भी महिला हूँ, मैं देखती हूँ किस तरीके से काम हो रहा है। तो बिल्कुल महिलाओं के लिए सरकार ने सोचा, सुरक्षा, इस समय सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है पूरे शहर में, खाली महिलाओं के लिए नहीं, हर जगह देखिए अपराध तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। रोज ही अखबार रंगे रहते हैं चाकूबाजी से, लूट से और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार से। तो ये एक बड़ा मैसेज ये भी था कि महिलाओं के लिए जो काम है वो होने जरूरी हैं। ऋतु, बाकी अभी अब लगातार जो है अपडेट आ रहे हैं, जो हमने कुछ देर पहले जो अपडेट लिया था उसके मुताबिक लगभग 30% से अधिक वोटिंग पूरे जिले में हो चुकी थी, बिलासपुर में नगर पालिका निगम क्षेत्र में। जी, तो चलिए, बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे। वोटिंग परसेंटेज भी नीलेश बता रहे थे, अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज 3 घंटे में दिखाई दे रहा है। शाम तक ये परसेंटेज और भी बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, कांकेर नगर पालिका में मतदान जारी है। सुबह से लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। चुनाव को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कांकेर नगर पालिका सीट से कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी ने अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। दोनों ने एनडीटीवी से बातचीत भी की और अपने अपने जीत के दावे भी किए हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और इस वक्त जो है मांझापारा मतदान केंद्र में है। जितेंद्र ठाकुर जी जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी है, उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। सर, क्या आपने वोट डाल दिया? थोड़ा उंगली दिखा दीजिएगा इस तरह से। देखिए, इस तरह इन्होंने जो है अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जनता इस बार जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंच गई है। क्या लगता है, जीत का क्या इस बार आंकड़ा हो? बिल्कुल, हम आराम से जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। आखिर जनता आपको मतदान क्यों करे? क्या है, क्या मुख्य वजह मानते हैं? जो मतदाता पहुंच रहे हैं, क्या मुद्दे हो सकते हैं उनके?
हमने जो काम करके दिखाया है शहर में, दिखने लायक काम, वो देख रही है जनता। जैसे कि ऊपर नीचे रोड है, देख लीजिए, रोड देख लीजिए, अपना तालाब देख लीजिए, तालाबों का सौंदर्यीकरण, वो अपन उसमें बाउंड्री वॉल बना रहे हैं नदी में ताकि बाढ़ का पानी अंदर ही है। मुक्ति धाम का भी हमने उन्नयन किया है। बहुत सारे काम ऐसे किए जो दिखने लायक है। डबल रोड हो गया शहर का, जो कितना खराब रहता था, जो 15 साल में नहीं बना, हमने 3 साल में सब काम करके दिखाया। इसलिए हम चाहते हैं कि हमने शहर में जो काम किया उसके कारण हमको जनता वोट देगी। 2014 के चुनाव में आपने जो भाजपा का टिकट प्रत्याशी है उनको हराया था, क्या इस बार भी बिल्कुल श्योर है। अंतर कितना है? कम से कम 2000। ये थे हमारे साथ माफ कीजिएगा जितेंद्र ठाकुर जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय में भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस इस इलाके से जरूर जीतेगी और फिर से एक बार सत्ता की कुर्सी इनके हाथ में होगी। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांकेर जिले में मतदान की प्रक्रिया जारी है। शहर से सभी मतदान केंद्रों में मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में कांकेर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर भी अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। आम लोगों की तरह कलेक्टर भी परिवार के साथ मतदाताओं की लाइन में लगे। एनडीटीवी से खास बातचीत में कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी नगरीय निकायों में मतदान जारी है। सभी मतदान केंद्रों में व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील भी की। मतदान की प्रक्रिया आरंभ है और इस वक्त जो है मैं माहौरवन पारा मतदान केंद्र में, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगी हुई है और इस लाइन में खास बात यह है कि कांकेर के जो कलेक्टर हैं नीलेश क्षीरसागर जी, वो भी अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं। सर, क्या खास तैयारियां हैं इस बार मतदान को लेकर? क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव जो है जिले भर में चलते हैं, इसमें जो भी आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम है वो भी किए गए हैं। हमारे सभी जगह पे जहां वोटर्स लोग आ रहे हैं उनके लिए छाया की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सभी व्यवस्था भी किए गए हैं और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत अच्छे से सभी चुनाव संपन्न हो रहे हैं। सर, आप लाइन में लगे हुए हैं, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं आसपास के लोगों में भी? आप कई जगह पर गए भी होंगे। इसमें खासतौर पे हमारे कांकेर जिले में हमेशा चुनाव के लेकर लोगों में उत्साह रहता है और नगरीय क्षेत्र के और स्थानीय निकाय के चुनाव में तो वो उत्साह और ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें उत्साह तो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत शांति से और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न किया। सर, एक आम नागरिक इसी लाइन में खड़े रहते हैं, आज कलेक्टर भी उसी लाइन में खड़े हैं। इसमें क्योंकि जो नियम है सभी के लिए है तो उसको तो हम पालन करेंगे ही, तो इसी तर्ज में हम खड़े हैं। अकेले आए हैं, परिवार साथ आए? वो मेरी वाइफ भी उपस्थित है, वो भी वोटिंग कर रही है। मैम, आप मतदान करने पहुंचे हैं, देखिए क्या होता है, आप एक कलेक्टर साहब हैं, जिले के तमाम बातें होती हैं और आज जो है मतदाता की तरह लाइन में लगे हैं, आप भी लाइन में लगी हुई हैं। और सबने यानी कॉमन इंसान जैसे ही मतदान के लिए खड़ा होना चाहिए। इसके लिए अधिकारी और सामान्य जनता अलग है ऐसे नहीं रखना चाहिए, मतदान और सबने करना चाहिए। सर, क्या अपील है जनता से? मैं सभी हमारे जो भी मतदाता वयस्क मतदाता है उनको निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग बिल्कुल करें। ये थे हमारे साथ कलेक्टर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मतदाता अभी भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर पहुंचे। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। इधर रायपुर नगर निगम के लिए भी मतदान जारी है। बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। एनडीटीवी से बातचीत में मीनल ने रायपुर में बीजेपी का महापौर बनने का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे अपने परिवार के साथ उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग कर दिया है। वोट करके आए हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए और लोगों से, क्योंकि हम बात करेंगे वो क्या करें। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम जीतेंगे। मतदाताओं में और जनता में अपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है और जब मैं कैंपेनिंग के लिए गई थी तो माता बहनों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार मतदान भी अच्छे से करेगी और मुझे ही करेगी। क्या प्रायोरिटी रहने वाली है? देखिए, नगर निगम का जो मूल दायित्व होता है बिजली, पानी और साफ सफाई के अलावा, चूँकि एक महिला इस बार महापौर बन रही है और मातृशक्तियों का बहुत आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, तो मेरी भी प्राथमिकता रहेगी कि मैं महिला बहनों के लिए काम करूँ, उनको साक्षर बनाऊँ, उनको शिक्षित करके उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराऊं। महिला वर्ग मेरी प्राथमिकता में रहेगी। आप क्या कहेंगे? तो कैंपेनिंग भी की आपने और क्या करते हैं आप? मैं लॉयर हूँ और कैंपेनिंग भी की, बहुत मज़ा आया। लोग बहुत उत्सुक थे और लोग बहुत एक्साइटेड है कि एक नया चेहरा आया है मेयर के लिए, और मेरी मम्मी के लिए वो बहुत एक्साइटेड थे वोट देने के लिए। सबने बोला कि वो मीनल चौबे को ही वोट देंगे, तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, लोगों के बीच में जब आप गए तो लोग क्या बातें कर रहे थे, उनकी क्या डिमांड्स थी? मुझे पर्सनली तो वो बस आश्वस्त करते थे कि आपकी मम्मी जीतने वाली है, आप टेंशन मत लो, इतना मेहनत मत
करो वो जीतेगी, पर फिर भी हमने मेहनत बहुत की और हमने लोगों तक मुद्दे ले गए। हमने कहा कि वो देखिए आपकी नालियाँ साफ़ नहीं है, कांग्रेस की पार्षद है वहाँ पे 15 साल से और नालियाँ साफ़ नहीं है, और उनकी बनाई हुई बस्ती है राजीव गांधी प्रवास योजना तो उन्हीं का है, वहाँ पे भी उन्होंने साफ़ नहीं रखा है, इतनी गंदगी में लोग रह रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे पहले सफाई करेगी, क्योंकि मोदी जी का विजन है कि सबको एक हेल्दी और अच्छी ज़िंदगी जिए भारत में। मीनल चौबे का दावा है, उनकी बेटी का भी दावा है, जिस तरीके से कैंपेन चली है तो रायपुर में कमल खिलेगा। 15 सालों तक यहाँ पे कांग्रेस के महापौर होते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका ये कहना है कि इस बार जिस तरीके से लोगों ने उनका समर्थन किया है उससे भारतीय जनता पार्टी का महापौर रायपुर नगर निगम में बनेगा। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।